गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे चल रही पढ़ाई? हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा होने वाला है। चैप्टर्स कितने पार्ट पढ़ लिए? ई तक पार्ट पढ़ लिए, ए बी सी डी ई है। लग रहा होगा सर ये पार्ट किस तरीके से कर दिए। चलना है ऐसे ही, और जितने आसानी से जिस तरीके से पार्ट वाइज पढ़ोगे तो क्वेश्चंस को डील करना आसान रहेगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी हम लोग एक लेक्चर रखेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके भी क्वेश्चन आंसर की एक हो सकता है लाइव क्लास या वैसे क्लास रखें, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात यह है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर आपने नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे, और जो नेम रिएक्शन जितनी भी मैंने आपको बताई उसका अलग से आपने लिख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आगे आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा था कि पिछली क्लास में हो जाए, इसलिए जल्दबाजी थोड़ी सी की थी कि भाई पिछली क्लास में चैप्टर निपट जाए, लेकिन मुझे लगा बाद में टेक्निकल टीम ने कहा कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो अगले लेक्चर में ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर हेलो एरीन वाला पोर्शन चल रहा था हमारे पास में। बनाने की विधियाँ आपकी हो गई थी। बनाने की विधियों में मैंने आपको बता दिया था बच्चों, बनाने की विधियों में मैंने बता दिया था आपको कि किस तरीके से हम लोग इसको बेंजीन से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होस्टिटी का अभिक्रिया से बना सकते हैं, बस वो बेंजीनिंग जुड़ जाएगी उसके अंदर। ठीक है बच्चों, सैंडमायर गाटरमान अभिक्रिया से बनाना बता दिया था आपको। उसके बाद में भौतिक गुणों के अंदर अगर हम लोग बात करें कथनांक और गलनांक की, तो इसके अंदर कथनांक गलनांक का क्रम आपको बताया था। सबसे पहले आयोडाइड हो जाएगा, फिर ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड और फिर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर हम लोगों ने आगे चले थे हम लोग, तो आगे हम लोगों को बताया था केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या बताया था बताओ। उसमें बताया था उन रिएक्शंस में मैंने आपको बता दिया था सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 4 टाइप की रिएक्शन बताई थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। या कोई काम की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको जो ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने रिएक्शन चलाई थी हेलो एरीन की, जब हेलो एरीन की रिएक्शन कराई थी तो हमने आपको बताया था कि जब रिएक्शन में अगर मान लीजिए आपको सल्फोनेशन कराना है, अगर सल्फोनेशन आपको कराना है तो सल्फोनेशन के लिए ख़ास बात मैंने बताई थी आपको कि सल्फोनेशन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको SO3H जोड़ना। और ये भी बता दिया था आपको कि एक बार आपको क्या करना है, एक बार ऑर्थो पर सल्फोनेशन से SO3H जोड़ना है और एक बार पैरा पर जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है कि सर ये आपको कैसे पता कि ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रियाएँ होती हैं, उसके अंदर 4 रिएक्शन ही आपको खासतौर से याद रखने हैं। सल्फोनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सल्फोनीकरण, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग को नाइट्रीकरण करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रेशन। इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रीकरण। फिर इसको बोलते हैं हम लोग इसके अंदर हेलोजिनेशन, इसको बोलते हैं हेलोजनीकरण। इसके बाद में आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये 4 टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए अब इसको ध्यान क्या रखना है आपको, अगर आपको सल्फोनेशन बोले तो आपको SO3H जोड़ना है। अगर वो नाइट्रेशन बोले तो आपको NO2 जोड़ना है। बनाने आपको हर बार 2 ही प्रोडक्ट हैं। आपको के साथ सबके साथ बनाने हैं क्या, बता देता हूँ आपको। अगर आपसे बोले वो कि आपको हेलोजिनेशन जोड़ करना है तो आपको हेलोजन जोड़ना है। कहाँ पर? वो एक बार ऑर्थो पर जोड़ना और एक बार पैरा पर जोड़ना है। अगर आपसे फ्रीडल क्राफ्ट बोले तो मैंने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन चलती हैं। एक चलता है आपका एल्काइलेशन और दूसरा चलता है इसके अंदर असाइलेशन। अल्काइलेशन
के अंदर क्या होगा बच्चों, यूँ कह सकते हैं अल्काइलेशन में क्या होगा, हम लोग एल्किलीकरण के अंदर क्या होगा, एल्किलीकरण के अंदर क्या होगा बच्चों, हम लोग जोड़ेंगे CH3 और असाइलेशन के अंदर एसीलन के अंदर हम लोग जोड़ेंगे COCH3। क्या जोड़ेंगे बच्चों, COCH3। वो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, तो यहाँ एक बार ऑर्थो पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा XCH3, एक बार ऑर्थो पर और एक बार जोड़ देंगे हम लोग पैरा पर X, और ये हो गया आपके पास में CH3। इसी तरीके से अगर असाइलेशन की बात करें तो वही बेंजीन रिंग बना देंगे, एक बार हेलोजन एक बार जोड़ेंगे हम लोग COCH3 ऑर्थो पर, और ऐसे एक बार हम लोग COCH3 जोड़ देंगे पैरा पर, C डबल बॉन्ड O CH3। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चाहे यहाँ पर जरूर थोड़ी आपके पास में यहाँ हेलो एरीन हो, आपका फिनॉल भी हो सकता है, आपका कहीं एरोमेटिक इधर भी हो सकता है भैया। हमारे पास में यहाँ पर ये हो सकता है, हमारे पास में ये फिनॉल हो सकता है, हमारे पास में ये OR हो सकता है, हमारे पास में ये इसके अंदर CHO हो सकता है, कोई भी ग्रुप जोड़ा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर सल्फोनेशन बोलेगा तो SO3H ही जोड़ना है, अगर बोलेगा आपको नाइट्रेशन तो NO2 ही जोड़ना है, अगर आपको बोलेगा हेलोजनेशन तो हेलोजन ही जोड़ना है। हेलोजनेशन में अगर वो क्लोरीनीकरण जोड़ेगा बोलेगा तो क्लोरीन जोड़ देना, ब्रोमिनेशन बोलेगा तो ब्रोमीन जोड़ देना, फ्लोरिनेशन बोलेगा तो फ्लोरीन जोड़ देना। और फ्रीडल क्राफ्ट बोलते तो आपको दो रिएक्शन चलानी है, असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। यहाँ जो काम की बात है वो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि साहब आपको SO3H आया कहाँ से, तो कहने का मतलब ये जब ये सल्फोनेशन की बात करें आपसे तो सल्फोनेशन का मतलब है आपको रिएक्शन कराने पड़ेगी कंसनट्रेट H2SO4 की। बस वो तो आपसे कहेगा सल्फोनीकरण करा दो भाई, तो आपको क्या करना है कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करानी है। और इस कंसनट्रेट H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH और SO3H, और यहाँ से ये वाला H, यहाँ से OH, H2O बाहर हो जाएगा और हमारे पास जाएगा, ठीक है, हमारे पास बच जाएगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लगा। अब हेलो की जगह मान लीजिए क्लोरीन है तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ 2 की जगह केवल 4 आ जाएगा, बाकी नाम एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन बोले तो आपको NO2 जोड़ना है, लेकिन आया कहाँ से NO2, तो NO2 आता हमारा कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 तो क्या करता है जलकाणु निकालता है, लेकिन जलकाणु निकलता कैसे कि HNO3 को हम लोग लिखते हैं OH और NO2, तो यहाँ से ये OH चला जाता है इस H के साथ में, और NO2 एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर जुड़ जाता है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन हो जाता है। हेलोजनेशन की बात करें तो X2 के साथ में रिएक्शन हो जाती है, HX निकल जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है ऑर्थो पैरा पर। फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें तो जब अल्काइलेशन होता है तो क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होती है CH3Cl के साथ में, तो ये वाला Cl इस हाइड्रोजन के साथ चला जाता है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ से, और आपका CH3 ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाता है। और अगर मान लीजिए हम लोग असाइलेशन कराते हैं इसके अंदर, तो रिएक्शन हमारे पास में जो होती है वो होती है एसिटिल क्लोराइड के साथ में ये Cl चला जाता है और COCH3 जुड़ जाता है। यह 2-3 बातें जो मतलब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो यह सल्फोनीकरण कराए, नाइट्रेशन कराए, हेलोजनेशन कराए, फ्रीडल क्राफ्ट। तो सल्फोनेशन मतलब SO3H जोड़ना ही है। अगर आपसे कहे नाइट्रीकरण का है तो NO2 जोड़ना है। अगर आपको कहे कि साहब फ्रीडल क्राफ्ट करानी है तो आपको 2 रिएक्शन करानी है, CH3 के साथ में और COCH3 के साथ में। खास तौर से ये कि अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि मुझे ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है, मेटा भी तो एक पोजीशन होती है इसके अंदर, यहाँ भी तो जोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, तो उस एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं तो उसमें 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख सकते हो, पारस एजुकेशन के नाम से, उस पर मिल जाएगा आपको। इसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आपसे। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यूँ कह सकते हैं, इसके अंदर अगर बात की जाए बच्चों तो देखो 2 टाइप के ग्रुप होता है। एक होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप,
और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह, और ये कहलाएगा आपका मेटा निर्देशी समूह। मेटा निर्देशी समूह कहने का मतलब ये बच्चों सुन लीजिए भाई, अगर किसी भी बेंजीन की बात करें हम लोग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी बेंजीन रिंग की बात करें हम लोग, तो देखिए बच्चों इस बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ मैंने ये बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है बच्चों, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी। अब मैंने आपसे पूछा बताओ ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ है, तो कहेंगे ये इसमें ऑर्थो मेटा पैरा। अगर मान लो इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो ऐसे थ्रेज क्या जोड़ना है आपको सर पता नहीं। इसको यूँ समझो आप कि भैया जब भी हम लोग, आप भी खेलते होंगे, जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में ध्यान रखते हैं कि क्रिकेट का जो पिच होता है वो 22 कदम का होता है। आप सब लोग खेलते हैं ना, बचपन से खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। तो 22 कदम का जो पिच होता है, तो 22 कदम कहाँ से काउंट करते हो आप लोग, कहाँ से काउंट करते हो, जहाँ से स्टंप काटते हो। जब तक स्टंप नहीं करेंगे तो पिच डिसाइड नहीं होता है। तो पिच डिसाइड होने के लिए स्टंप का गड़ा होना जरूरी है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि किसी भी बेंजीन के अंदर मान लीजिए मैं सल्फोनीकरण कराऊँ तो कहाँ जोड़ना है, तो मैं कहूँगा कहीं भी जोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। खास बात ये बच्चों, जब तक इस पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ता है, मान लीजिए ग्रुप आपने यहाँ जोड़ दिया, ये वाले ग्रुप पे जोड़ दिया, तो ये कहलाता है आपका इप्सो। क्या होता है, इप्सो। तो पहला ग्रुप जो भी जुड़ता है वो इप्सो कहलाता है। अगर पहला ग्रुप यहाँ जुड़ा तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया आपका, और बच्चों ये हो जाएगा आपका पैरा। अगर मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप अगर आपने मान लीजिए बच्चों फर्स्ट ग्रुप यहाँ जोड़ दिया तो ये इप्सो हो गया। अब ये कहलाएगा आपका ऑर्थो, ये कहलाएगा मेटा, ये कहलाएगा पैरा। तो किसी भी बेंजीन रिंग में सबसे पहला ग्रुप जब जुड़ा होता है वो ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं कहलाता है, वो कहलाता है इप्सो। क्या कहलाता है बच्चों, वो इप्सो। और इप्सो के बाद में हम लोग कहते हैं उसको ऑर्थो मेटा पैरा। अब ग्रुप का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, या जी लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ पर आप चाहे CH3 जोड़ दो, चाहे Cl जोड़ दो, चाहे NO2 जोड़ दो, चाहे CHO जोड़ दो, कोई भी ग्रुप बेंजीन पर जो सबसे पहले जुड़ता है उसको हम लोग इप्सो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ये CHO जोड़ दिया तो अब ये इप्सो ग्रुप कहलाएगा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा कहलाएगा। बात समझाएंगे आपको। तो जो कह सकते हैं किसी भी रिंग के अंदर फर्स्ट ग्रुप जो जुड़ता है वो इप्सो कहलाता है, बाउंड्री होती है। उसके बाद ऑर्थो, अब जैसे यहाँ पर पहला Cl जोड़ा था तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। तो देखो बच्चों ये ध्यान रखना है कि अगर इप्सो कंडीशन पर, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, अगर इप्सो कंडीशन पर हमारे पास में ऐसा ग्रुप मौजूद होता है, अगर इप्सो कंडीशन पर यहाँ पर हमारे पास में ऐसा ग्रुप मौजूद होता है जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाला जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है। बात समझ आई नहीं आपको। मान लीजिए इप्सो पर ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे सल्फोनेशन करा दो तो आपको ऐसे होती है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है, एक बार पैरा पे जोड़ना है। मैं आपसे कहूँ नाइट्रेशन करा दो तो NO2 को ऑर्थो पे जोड़ना है, फिर एक बार पैरा पे जोड़ना है। लेकिन अगर यहाँ पर इस ग्रुप पर इप्सो कंडीशन पर आपके पास में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको अगर मैं कहूँ कि भैया सल्फोनेशन करा दें तो फिर सल्फोनेशन में जुड़ेगा तो ऐसे होती रहेगी, लेकिन कहाँ जोड़ोगे आप लोग, मेटा पे जोड़ोगे। कहाँ जोड़ोगे, मेटा पे जोड़ोगे। मैं कहूँगा भैया ऐसा कर फिडेल क्राफ्ट करा दे, तो भैया बताओ कहाँ जोड़ोगे, मेटा पर आपको CH3 या COCH3 जोड़ना। आपको पूछिए कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो देखो बच्चों अपने ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी ग्रुप हैं सब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। कुछ ग्रुप को छोड़कर जिसमें एक CHO ग्रुप है आपका, एक आपका COOH ग्रुप है आपका, और एक आपका NO2 ग्रुप है। ये 3 ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं बच्चों जो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाला कंपाउंड आपका मेटा पर जुड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें आपके हेलोजन की, इसके अलावा
बात करें आप लोग अल्कोहल की, इसके अलावा बात करें आप ईथर की, इसके अलावा बात करें आप अमाइन की, तो दीज आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यूँ कह सकते हैं अगर यहाँ पर Cl को हटा करके मैं मान लीजिए CHO जोड़ देता और अब आपसे कहता कि भैया सल्फोनेशन करा दे, तो आप SO3H को यहाँ नहीं जोड़ते, आप इसको मेटा पर जोड़ते, बिकॉज एल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ आ गई? तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं, वो 4 टाइप की होती हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड फ्रीडेल क्राफ्ट। लेकिन जुड़ने वाला ग्रुप चाहे वो SO3H हो, चाहे NO2 हो, चाहे हेलोजन हो, चाहे अल्काइल ग्रुप हो, जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा ये डिसाइड करता है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन, इसको इप्सो कहते हैं, उस इप्सो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप मौजूद है। अगर उस पर ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मौजूद है तो सल्फोनेशन कराओ या नाइट्रेशन कराओ या हेलोजिनेशन कराओ, आपको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना पड़ेंगे इनके ग्रुप को। और अगर इनमें से कोई ग्रुप मौजूद है तो आपको मेटा पर जोड़ने पड़ेंगे। बात समझाएंगे आपको? ये तो Cl था आपका, चूंकि हेलोएरिन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में बात क्लियर हो जाती है। अगर मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर मैं COOH के लिख देता और आपसे कहता कि नाइट्रेशन करा दीजिए, तो फिर आपको NO2 यहाँ नहीं जोड़ते, आप NO2 यहाँ जोड़ते और प्रोडक्ट केवल एक ही बनता, 2 नहीं बनते, ये ध्यान रखना है। 2 नहीं बनते, और तो पैरा में 2 बनेगा और इसमें भी पैरा वाला ज़्यादा बनता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है, और तो वाला कम क्वांटिटी में बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको। ठीक है, अब ये आप एक बार इसको चाहें तो लिख लेंगे, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, नोट बना के लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ, नोट बना के लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें सल्फोनीकरण में SO3H जोड़ा जाता है, नाइट्रीकरण में NO2 जोड़ा जाता है, हेलोजीनीकरण में X जोड़ा जाता है, जबकि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में CH3 या COCH3 जोड़ा जाता है, CH3 या COCH3 जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इस नोट के अंदर, इन समूहों को जोड़ते समय यह देखा जाता है कि बेंजीन वलय की इप्सो पोजीशन, ऐसे लिखो पोजीशन, इप्सो पोजीशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको। अब इप्सो पोजीशन के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, इप्सो पोजीशन के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे। लिखिए, बेंजीन वलय पर जुड़ने वाला सबसे पहला समूह इप्सो समूह कहलाता है, ब्रैकेट में चलेगा, तथा उसके बाद वाले समूहों को ऑर्थो, मेटा तथा पैरा कहा जाता है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब लिखिए, इप्सो पोजीशन पर यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह होता है, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह लिख के ब्रैकेट में वो लिख लो, ये लिख लो, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है, तो इन समूहों को
तो इन समूहों को ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर जोड़ा जाता है जिनमें पैरा वाला यौगिक अधिक मात्रा में बनता है परंतु इप्सो पोजीशन पर यदि मेटा निर्देशी समूह होता है तो इन समूहों को मेटा पर जोड़ा जाता है। मेटा निर्देश समूह ब्रैकेट में लिख लेना, है ना, समूह होता है तो इन समूहों को मेटा पर जोड़ा जाता है, मेटा स्थिति पर जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर बच्चों यूँ कह सकते हैं 4 टाइप की रिएक्शन आपको करानी है, और रिएक्शन कराने के बाद में आपका काम ये है, ये देखना है आपको कि भैया ऑर्थो पे जोड़ूँ SO3H NO2 इनमें से कुछ या मेटा पर जोड़ूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नाम इसका रखना चाहो, नाम आपको मालूम ही है, हेलोजन जोड़ दीजिए, NO2 था हमारे पास में, ठीक है। तो ये आपका हेलोजन की जगह Cl मान लो आप, तो Cl हो जाएगा 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और वो हो जाएगा आपका 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो सकता है, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर Cl लिख देते हैं बेटा, तो ध्यान रखना जब बेंजीन पर CH3 होता है तो उसको टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। तो ये हो जाएगा आपका 1,2 क्लोरोटोलुइन और 4 क्लोरोटोलुइन, टोलुइन होता है, टोलुइन, 4 क्लोरोटोलुइन और 2 क्लोरोटोलुइन। और यहाँ पर इसकी बात करें, अगर इसको Cl जोड़ दें बेटा, तो ध्यान रखना COCH3 को हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन बोलते हैं। हिंदी में लिख लो एसीटोफिनॉन। क्या नाम है भैया? एसीटोफिनॉन। तो 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, और ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। अगर ये इसकी CH3 को हटा के अगर मैं एक और बेंजीन जोड़ दूं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ये एसीटोफिनॉन है, उसको बेंजोफिनॉन बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई? तो मुझे उम्मीद है नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। बोलिए, कोई दिक्कत इसके अंदर? कहीं कोई डाउट है? नहीं है ना? समझ में आ गया? चलिए, इसके अलावा कुछ रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूँ, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। जिससे रिएक्शन हेलोजन के अंदर मेटल की रिएक्शन की बात करेंगे, तो अगर सोडियम की उपस्थिति में कराएंगे तो वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी, इसके अंदर मालूम है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें, इसके अंदर मैग्नीशियम की कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, मालूम है आपको, ठीक है, करा सकते हैं, ये सब मालूम है आपको। एक रिएक्शन और है इसके अंदर जो नाम से आती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है आपकी उल्मान रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? उल्मान रिएक्शन है। उल्मान रिएक्शन नाम से पूछ ली जाती है, उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं आयोडोबेंजीन की कॉपर के साथ में, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ में, तो क्या होता है बच्चों? ये CuI2 निकल जाता है, और हमारे पास में क्या बन जाता है बच्चों? बाइफेनल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास में? बाइफेनल बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग उल्मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। पढ़ी हुई रिएक्शन बता दिया आपको, नामजद रिएक्शन में भी आपकी ये आती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है बच्चों। लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन बीच में रिपीट किया था, आपको याद होगा, और क्वेश्चन ये था, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले रह गए ना वो लिखने के लिए, चलो इंग्लिश मीडियम वाले एक बार लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए। ये ऐसा करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे कि ये सारा जो मटेरियल है वो जो दूसरा ग्रुप में मैं पढ़ाऊँगा उसका कोड दे दूँगा, उसमें से कर लेना आप, ठीक है बच्चों।
इधर देखिए इसके अंदर आगे ये एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है जो आपका हेलोएरिन है, आपका हेलोएरिन जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? कारण समझाइए। आंसर मैंने आपको लिखा दिया था कि हेलोएरिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इससे बंध लंबाई कम हो जाती है, बंध टूटने में कठिनाई होती है, इस कारण ये कम स्थायी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नाभिक स्नेह का एग्जाम्पल आपसे पूछ ले हेलोएरिन का, तो देखिए बच्चों, अगर हेलोएरिन की बात करें, हमारे पास में यहाँ पर X है, ठीक है, हम चाहते हैं इसकी रिएक्शन करा दें NaHCO3 के साथ में, तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है इसको, ठीक है। क्या करना पड़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हीट करना। इससे करा दो या आप NaOH से भी करा सकते हो, आसान रहे आपके लिए लो, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, आसानी से नहीं होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आसानी से हो जाए। तो अगर मान लीजिए आप इसकी क्रियाशीलता या सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ दीजिए। अब ये रिएक्शन जो होती है आपकी, जो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, वो लगभग 400 केल्विन पर ही हो जाती है, ठीक है। यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब आपकी रिएक्शन और जल्दी हो, तो आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, जो हाई, जो यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपहरण समूह कहलाते हैं। अगर इसकी जगह एक की जगह आपने 2 जोड़ दिए, ठीक है, 2 जोड़ दिए तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन होती है आपकी 370 केल्विन पर ही चालू हो जाती है, आपकी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर मान लो अगर आप 3 जोड़ देते हैं, अगर आप 3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं आप, अगर क्या करते हैं बच्चों, आप यहाँ पर 3 NO2 जोड़ देते हैं, तो अब ये रिएक्शन मात्र आपकी 300 केल्विन पर ही चल जाती है। तो साफ लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास में ये है सिंपल, फिर आपके पास में 1 NO2, फिर आपके पास में 2 NO2, फिर आपके पास में 3 NO2। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो NaHCO3 या NaOH किससे भी करा दो तो डायरेक्ट OH आ जाता है। लेकिन ख़ास बात क्या होती है बच्चों, ख़ास बात यह है आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कह सकते हैं उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप हाई टेम्परेचर पे होती है। यहीं अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ 1 NO2 जोड़ देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, इस बेंजीन पर ही 2 टाइप के ग्रुप जुड़ते हैं, ये भी आपको जोड़ना ध्यान रखना है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दोनों ग्रुप आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का तो 2 एग्जाम्पल है जो आपको आसानी जा सकते हैं, CH3 CH2 CH3। और यहाँ ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके सारे हो जाएंगे, NO2 हो जाएगा, हेलोजन हो जाएंगे, OH हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने, विड्रॉ जानते हैं ना आप लोग, जब ATM में जाते हैं तो आपको ऑप्शन आता है, ठीक है ना, कैश विड्रॉल। तो विड्रॉल का मतलब है खींचना, निकालना। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप इसमें जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब अगर आप NaOH से रिएक्शन कराना चाहते हो इन प्रेजेंस ऑफ NO2, ठीक है, आपने क्या कर दिया यार, NaCO3 से रिएक्शन कराना चाहते हो, किससे भी करा लो, बात बराबर है। NaOH से H2 निकल जाएगा, NaH2CO3 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, NH निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा, NHCO3। तो अब ये रिएक्शन आपकी कितने 400 केल्विन पर ही हो जाएगी, ठीक है। येलो साहब ये आपका OH बन गया और यहाँ पर आपका आ गया NO2, ठीक है। अगर यही रिएक्शन आप 2 NO2 जोड़ के कराएंगे NaHCO3 की प्रेजेंस में, तो अब यही रिएक्शन आपका 370 केल्विन पर ही हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने और NO2 बढ़ा दिए और अब रिएक्शन कराना चाहते हैं तो क्या होगा, ये 300 केल्विन पर ही हो जाएगी। हेलो साहब,
ये 300 केल्विन पर ही हो गई। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही करवानी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं करानी है आपको। आप लोग सर मैं तो नाभिक स्नेही कराना चाहता हूँ, तो नाभिक स्नेही करा दो, लेकिन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह जोड़ना पड़ेगा। इससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो लिख लो, इसके अंदर एक लाइन लिख सकते हैं, लिखिए, हेलोएरीन, हेलोएरीन नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए, हेलोएरीन नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है। अतः इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए इसमें EWG ब्रैकेट में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हिंदी में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह जोड़ दिया जाता है, जिससे हेलोएरीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन, electron withdrawing group added into the benzene ring which increase the reactivity of haloarine. Is that clear? बोलिए बच्चों, हो गया। तो ये था आपका चैप्टर जिसको हम लोग कह रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, कहीं कोई डाउट आए तो पूछते रहना है। व्हाट्सअप नंबर, मैसेज वगैरह हैं आपके पास में, अपने अपने ग्रुप में रह करके कंटिन्यू तैयारी करनी है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो मैसेज कंटिन्यू करते रहना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, कहीं कोई बात रह जाती है, समझ नहीं आती है, स्क्रीनशॉट खींच के आप भेज सकते हैं, आपको उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन रेगुलर स्टडी रखिए, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चले, और ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही हमारे आने वाले सेशन का जो रिजल्ट है वो ख़राब कर दें। और रिजल्ट ख़राब होने से पहले आपको पता है कि फिर आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपका टारगेट है, वो गोल है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उससे काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अब आपके पास वो स्कूल का डेकोरम नहीं है कि टीचर आपको डांट के मार के पढ़वा लेगा, या कोचिंग का वो डेकोरम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डांट फटकार के कह जाएगा। अब आपका जो कह सकते हैं एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो रिजल्ट है, वो डिपेंड्स ऑन यू है, आपके जो यूँ कह सकते हैं स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, आपके स्वस्थ चित्त पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने बारे में सोचते हैं। जितना आप सीरियस रहेंगे, रिजल्ट आपका उतना ही अच्छा रहेगा। अगली क्लास में मिलेंगे, नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर बच्चों। ठीक है, अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।